नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे आप लोगों के म्यूचुअल फंड रिव्यू और इसमें ना तो कोई एडवर्टीजमेंट रहेगा, ना ही 20 सेकंड से ज़्यादा का इंट्रो रहेगा, ना ही बीच में इंटरप्ट करूंगा। प्योर पोर्टफोलियो रिव्यू। और अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी वीडियो में अंदर चलते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000 दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया। क्यों बना दिया? इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। अब इन्होंने यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन बना दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बना दिया। इन्होंने एक पहले भी पोर्टफोलियो शेयर किया था, उसमें इन्होंने एक मिड कैप और स्मॉल कैप बताया था। अब इन्होंने एक अलग पोर्टफोलियो शेयर किया है। शायद बहुत सारे एडवाइज़र्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए ये चीज़ करते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि ये उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो किसी और से रिव्यू कराना ये बहुत आम बात है, क्योंकि भाई जिसने कभी ये चीज़ नहीं करी तो वो तो कराएगा ही। अब लेकिन हम खुद आपके सामने कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स का भी खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ और ये फंड की क्वालिटी सबकी अच्छी है, बंधन भी अच्छे हैं, ये दोनों भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो दो फंड सेम रख के कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पे कॉन्ट्रा वैल्यू फंड लेके एक स्ट्रैटेजी को चेंज किया जा सकता था तो अच्छा बन सकता था। यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइम पे एक मिड कैप पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। 20-21 हज़ार रुपये SIP है। 5 फंड रहते स्टार्टिंग में तो अच्छा था, लेकिन अब ये भी है, तो मेरे हिसाब से एक फंड के रिप्लेसमेंट बहुत है। इसको परफेक्ट पोर्टफोलियो के आसपास हम बोल सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने पराग पारिक में 8000 रुपये डाल के अपनी सेफ्टी ली हुई है। एडलवेस मिड कैप में 8000 डाल के थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, और टाटा स्मॉल कैप में 7000 डाल के। टाटा की क्वालिटी पे अभी क्वेश्चनेबल है, लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम और रख के देखा जा सकता है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो ये अमाउंट है इसको पड़ा रहने दीजिएगा, ठीक है। इस पोर्टफोलियो को हमने इसलिए ज़्यादा उठाया क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स थी जो हम कवर करना चाहते थे। और मेरे हिसाब से आप 10 साल के अंदर अगर अच्छे से चलोगे, एग्रेसिव होकर चलोगे, तो 10 साल के अंदर आप 1 CR का टारगेट भी पूरा कर लोगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये लार्ज एंड मिड कैप क्यों? आप दो कैटेगरी के लिए एक ही फंड पे निर्भर हो गए, तो मुझे समझ नहीं आया क्यों। उसको आप डिवाइड भी कर सकते हो बाकी 3 फंड के अंदर, और एक वैल्यू मल्टी या किसी इस तरह के फंड्स को भी लिया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ठीक ठीक पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। देखो, अगर आपको कॉपी करना है तो, और एग्रेसिव कॉपी करना है, ठीक है, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ये फंड, ये पोर्टफोलियो आपके लिए है। देखो, अगर आप स्टपनी रख रहे हो 10,000 की, टोटल 25,000 का पोर्टफोलियो है, आपने मिनिमम 35% सेफ्टी रखी किसके अंदर? पराग और क्वांट मल्टी एसेट के अंदर। मल्टी एसेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फंड हो सकते हैं लॉन्ग रन में। अगर आपका टाइम होराइजन 8 साल से ऊपर का है तो इनको एक तो रख ही लो। उसके बाद एक फंड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लोग सेफेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं देता, क्योंकि ये सेफेस्ट ऑप्शन थोड़ा सा बुल रन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो जो बुल रन में परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं सेफ्टी का अचार डालूंगा, मेरा ये मानना है। आपके लिए पोर्टफोलियो में ये ठीक हो सकता है, तो मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। बाकी एडलवेस और बंधन, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है, क्वालिटी के हिसाब से भी, सब चीज़ों के हिसाब से। बट स्टिल एज एन एडवाइजरी मत लेना, एक बोलने वाली बात थी, उसके ऊपर आपको अपना रिसर्च वर्क जरूर करना है। अगर मैं बात करूं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप की, यहाँ पे एक मल्टी कैप हो गया, एक इन्होंने इन्वेस्को का फ्लेक्सी कैप ले लिया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया, एडलवेस मिड कैप हो गया, बंधन स्मॉल कैप हो गया। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मॉल कैप एक ही रिलाई करो, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम की तरफ हम अगर नज़र डालें, यहाँ पे इन्होंने मल्टी कैप में 4500 डाला, ऑलमोस्ट 2000 यहाँ पे लार्ज कैप में जा रहा है, यहाँ पे 3500 रुपये लगभग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 2 मिड कैप हो गए, ये भी ऑलमोस्ट लार्ज कैप में जा रहा है, लेकिन अलग तरीके से जा रहा है, तो इसको कंसिडर करो ना करो, 7500 रुपये लगभग आपका, 7,500-8,000 रुपये आपका लार्ज कैप में जा रहा है। पोर्टफोलियो कितने का है? 10,500, 13,000, 16,000, 18,000, 20,000। 20,000 के पोर्टफोलियो में ठीक ठाक है। 40-50% भी अगर जा रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने एक मल्टी कैप अच्छा ले रखा है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है इस पोर्टफोलियो में मुझे दिखाई दे रही है, जब हम इस पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट को ले रहे थे तो टीम ने, मैं इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, मेरी टीम में किसी ने बोला कि ये पोर्टफोलियो बहुत रिसेंट में बनाया हुआ है, बहुत रिसेंट में। तो मेरा ये मानना है कि इसकी एज 12 महीने से कम है, तो इन्होंने सभी अच्छे चलते हुए फ़ंड ले लिए हैं, इसलिए क्वालिटी अभी के लिए अच्छी दिख रही है, क्योंकि अभी सभी चलते हुए फ़ंड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट भी हैं। लास्ट 2 महीने में नहीं बना, उससे पहले का पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो को 2 से या 3 से 9 महीने का समय हुआ है जो हमने
अभी तक हमें पता लगा है, हमें देखने से पता लगा है, ठीक है। उस हिसाब से ये ठीक है, लेकिन आगे मैनेज करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि फंड अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप को छोड़ के कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकता है। मिड कैप कैटेगरी में अगर हम मान लें तो फिर भी ये पोर्टफोलियो ठीक हो जाएगा। क्यों? 3 फंड कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। और HDFC फार्मा, अगर हम ये देखें कि हमें फार्मा में टॉप रिटर्न नहीं चाहिए तो फार्मा भी इस कैटेगरी में आ सकता है। तो बहुत ही एक मतलब एक ऐसी पतली जगह पे चल रहा है ये फंड कि अगर इधर चला गया थोड़ा सा तो बहुत अच्छा बन जाएगा और लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न्स, या इधर चला गया तो बहुत रिस्की हो सकता है। तो इसको क्लोजली मॉनिटर करते रहें। मैं तो बस यही बोलूँगा, अभी के लिए कुछ मत करो, सिर्फ क्लोजली मॉनिटर करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। इस तरह का पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा हो सकता है। अपॉर्चुनिटी फंड लेके आपने सेफ्टी ले ली, लॉन्ग रन में इसको रख सकते हैं। एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक सिल्वर 10%। यहाँ पे आप सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, मल्टी एसेट ले लो, कुछ भी ले लो, आपके लिए बढ़िया ही साबित होगा। 10% 15% की सेफ्टी हमेशा ज़रूरी है। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।